श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कई महीनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आप महादेव के कई उपाय कर चुके हैं, कई प्रयास कर चुके हैं, कई सारे व्रत कर चुके हैं, लेकिन आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में कोई सदस्य बीमार है, किसी को भारी रोग हो गया है, उसको अपने जीवन में डर लगता है, भय लगता है, किसी भी प्रकार का शरीर में रोग हो गया है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ एक शमी के पत्ते से एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेगा ही, और साथ ही साथ बड़े से बड़े रोग को भी समाप्त करेगा। ये उपाय पूज्य गुरुजी ने अपने रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान बताए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे के पात्र का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक शमी पत्र। शमी पत्र आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अपनी पंच पुष्प की शिव महापुराण कथा में भी बताया था कि शमी के पत्ते हो या शमी का पुष्प हो या शमी की लकड़ी हो, कुछ भी हो, वो महादेव को बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए आपको एक शमी का पत्ता और एक लोटा जल लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, और ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है। अब देखिए शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित करना होता है, और जल समर्पित करते हुए आप मंत्रों का जाप जरूर किया करिए। इसके बाद आप जो एक शमी पत्र लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में पकड़िए। शमी पत्र की सबसे आखिर की जो डंडी होती है उसको अपने हाथ में पकड़िए, और माता पार्वती से आपको प्रार्थना करनी है। देखिए ये उपाय इसीलिए विशेष है, और इस उपाय को शिव और शक्ति वाला उपाय कहते हैं, क्योंकि इस उपाय में हम लोग माता पार्वती से भी प्रार्थना करते हैं और महादेव से भी प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले आप ये एक शमी पत्र अपने हाथ में पकड़िए, माता पार्वती से अपनी मनोकामना बोलिए, और फिर ये एक शमी पत्र आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर स्पर्श करा दीजिए, यानी वहां पर टच करा दीजिए। सामने आपको जो स्थान दिखाया जा रहा है इसी स्थान पर आपको ये शमी पत्र टच करानी है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखनी है, लेकिन आप अपने हाथों से पकड़े रहेंगे, आप अपने हाथों को छोड़ नहीं देंगे, यानी इस शमी पत्र को यहाँ पर रख कर छोड़ नहीं देंगे। इसको अपने हाथों में पकड़े रहिए और इस स्थान पर टच कराइए, यानी स्पर्श कराइए, और माता पार्वती से अपनी मनोकामना बोल दीजिए कि हे माता पार्वती, मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, या फिर जो व्यापार की समस्या चल रही है, या फिर मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, या मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो वो सबसे पहले आप माता पार्वती से बोल दीजिए, और उसके बाद इस शमी पत्र को उठाइए और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर आपको अपनी वही मनोकामना महादेव से भी बोल देनी है। फिर इसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शनिवार के दिन किए जाने वाला ये एक शमी पत्ते का उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो अब तक अधूरी है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, वो महादेव की कृपा से और माता पार्वती की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है जो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही। डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगा लगा कर वे परेशान हो चुके हैं, दवाएं खा खा कर परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको एक शमी पत्र ले लेना है। अगर शमी पत्र आपके पास नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर जो शमी पत्र चढ़े रहते हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र भी आप शिवलिंग के ऊपर अगर चढ़ी है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। देखिए काले तिल के दाने आप गिन कर नहीं लेंगे, आपके हाथ में थोड़े बहुत जितने भी आ जाए उतने आप ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय।
देखिए इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं और सिर्फ शनिवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है। देखिए शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और शनिश्चर महादेव का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव का? शनिश्चर महादेव का स्मरण कर लीजिए। और आप चाहें तो एक एक करके ये काले तिल के दाने समर्पित कर ले या फिर एक साथ समर्पित कर लें। किसी भी प्रकार से आप ये काले तिल के दाने समर्पित कर दें। इसके बाद आप जो एक शमी पत्र लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में रखिए, महादेव से प्रार्थना करिए, शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है जो ठीक हो ही नहीं रही है, तो उसको दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक शमी पत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसी के बाद आपको ये एक बेलपत्र अपने हाथ में रखना है, शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करनी है और फिर ये एक बेलपत्र भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब 20 या 30 सेकंड ये बेलपत्र और शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित रहने दीजिए और तब तक आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए और 20 या 30 सेकंड बाद इन दोनों को उठा लीजिए। एक शमी पत्र और एक बेलपत्र जो आपने समर्पित की है इन दोनों को उठा लीजिए और जलाधारी के सबसे आगे वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, जो जलाधारी का सबसे आखिर वाला स्थान होता है, वहां पर इन दोनों को समर्पित कर दीजिए और शनिश्चर महादेव का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद जो आपने काले तिल के दाने समर्पित किए थे उनको उठा लीजिए, थोड़े से काले तिल के दाने उठा लीजिए और शनिश्चर महादेव से इनको औषधि स्वरूप मांग लीजिए। शनिश्चर महादेव से बोल दीजिए कि हे मेरे महादेव, इन काले तिल के दानों को औषधि बना दीजिए जिससे इस बीमार व्यक्ति को आराम मिले। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप ये काले तिल के दाने उठा लीजिए और सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आप जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं वे दाने लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर और जो भी व्यक्ति बीमार है उसको इन दानों में से 2-2 काले तिल के दाने हर दिन सेवन कराना है, यानी हर दिन आचमन कराना है। 2 दाने सुबह सुबह खिला दीजिए हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। कौन से महादेव का? हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 2 काले तिल के दाने सुबह सुबह खिला दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इनकी बीमारी में इन्हें आराम दिलाएं। ऐसा आप कुछ दिन लगातार करिएगा। ये काले तिल के दाने जितने भी दिन चलें, अगर 7 दिन चलते हैं तो 7 दिन लगातार खिला दीजिए, 10 दिन चलते तो 10 दिन लगातार खिला दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शिवलिंग में काले तिल के दाने समर्पित करके ये विशेष उपाय कर लेता है तो यकीन मानिए शनिश्चर महादेव की कृपा से उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके सारे कार्यों को सफल करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आप एक लोटा जल ले लीजिए, एक चावल का दाना ले लीजिए और एक शमी पत्र ले लीजिए। सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। बस आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो एक चावल और एक शमी पत्र लेकर गए हैं उसको अपने हाथ में रखिए और अपने हाथ में रखे रखे अपने हाथ को ही माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में टच कराइए। देखिए अपनी हथेली में इन दोनों सामग्रियों को रखिए और अपने हाथ को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराइए। उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन की ये मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार लगातार डूबता हुआ चला जा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको अपना हाथ ऐसे ही माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराए रहना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। और फिर उसके बाद यही एक चावल का दाना और एक शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर से अपनी वही मनोकामना बोल देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शनिवार के दिन किए जाने वाला ये उपाय माता अशोक सुंदरी से और महादेव से आपकी मनोकामना को जरूर